इस्लामाबाद की मस्जिद में खुदकुश हमले में मुलव्विस मास्टर माइंड समेत 4 सहूलतकार पकड़े गए। मास्टर माइंड का ताल्लुक दाइश से था। दहशतगर्दों की तमाम फंडिंग भारत कर रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबााद में मस्जिद खदीजतुल कुबरा में खुदकुश हमला करने वाला दाइश का रुकन था। 5 माह अफगानिस्तान में क़याम और तरबियत हासिल की। 2 फरवरी को रैकी करने के लिए आया और जुमे के रोज़ पहले फायरिंग की और फिर खुद को धमाके से उड़ा दिया। 4 से 6 किलोग्राम बारूदी मवाद और बड़ी मकदार में बॉल बेयरिंग्स इस्तेमाल किए गए। गवर्नर सिंध का कराची की तरक्की के लिए मिलकर किरदार अदा करने की ज़रूरत पर जोर। मेरा तुम्हारा कराची से निकलना होगा। कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। और लाहौर में जश्न बसंत का दूसरा रोज शहरी पतंगबाजी और खाबों में मशगूल। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई क़यादत और वकला से मुलाकातों का एलानिया जारी कर दिया। अदालत उस्मा ने कानूनी तकाज़ों के मुताबिक इंतजामी हिदायत जारी की। पेश गए खदशात को कानूनी तकाज़ों के तहत मुताल्लिक़ा इंतजामी इदारों को भिजवा दिया गया। T20 वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को 3 विकेटों से मात दे दी। 148 रन का हदफ 20वें ओवर में हासिल। फहीम अशरफ के धुआंधार 29 रन में जीत में मरकजी किरदार अदा किया। बाबर आजम ने शानदार फील्डिंग के जरिए नीदरलैंड्स के खतरनाक ओपनर माइकल लेविट का शानदार कैच कराया। बाउंड्री लाइन पर बाबर आजम ने गेंद को बाहर फेंका और शाहीन शाह अफरीदी ने कैच ले लिया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नीदरलैंड्स के खिलाफ फतह फहीम अशरफ के जुड़वा बेटों के नाम कर दी। बच्चों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। बसंत के जश्न में गैर मुल्की भी शामिल। लापता अफराद का मसला सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दीगर ममालिक में भी है। लापता अफराद के मामले पर एक और कमेटी बनाने जा रहे हैं। वजीर कानून आजम नजीर ताहरड़ का लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। वाज़े किया, आइन में तरमीम का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। बानी पीटीआई के ज़ाती मुआलिजीन से मेडिकल चेकअप से मुताल्लिक़ दरख्वास्त खारिज। बानी के वकील का अदालत में साबिक़ वज़ीर आज़म को जेल में ज़ाती मुआलिज की सहूलत देने का हवाला। सुप्रीम कोर्ट में बानी तहरीक इंसाफ 13 केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल पर मुश्तमिल बेंच 9 फरवरी को मुकदमात की समाअत करेगा। अलकादर ट्रस्ट और 9 मई केसेस में जमानत के खिलाफ अपीलें और दीगर केसेस शामिल। ओमानी दारुल हुकूमत मस्कत में अमरीका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात का पहला मरहला मुकम्मल। फरीक़ैन के दरमियान अगले हफ्ते फिर से बैठक पर इत्तेफाक। मुज़ाकराती अमल कई घंटों तक मुश्तमिल रहा। दोनों वफूद अपनी क़यादतों से तयशुदा उमूर पर मुशावरत करेंगे। अमरीकी सदर ने ईरान के साथ मुआहिदा तय पाने का इम्कान जाहिर कर दिया। दावा किया कि ऐसा लगता है ईरान बहुत शिद्दत से मुआहिदा करना चाहता है। इसे मुआहिदा कर लेना चाहिए। अगर नहीं किया तो वो उसके नताइज जानता है। ईरान को एटमी हथियार बनाने ना देने पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका से मुज़ाकरात मुस्बत सम पर गामज़न और खुशाइन करार दे दिए। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए धौंस और धमकियों से गुरेज की जरूरत पर जोर। वाज़ेह कर दिया कि मुज़ाकराती अमल सिर्फ जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों तक महदूद रहा। ईरान और अमरीका के दरमियान गैर यकीनी सूरत हाल के बाइस आलमी मंडी में तेल महंगा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $68.05 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल $63.55 फी बैरल का हो गया। खलाई मिशन के लिए पाकिस्तान ने अहम संगे मील अबूर कर लिया। मतलूबा जिस्मानी और नफ्सियाती अहलियत पर पूरा उतरने वाले 2 खला नवर्दों का इंतखाब। ISPR के मुताबिक 6 माह की ट्रेनिंग के लिए चीन भी भेजा जाएगा। पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम के बाइस आलमी सरमायाकारों का नया मरकज बन गया। अरब न्यूज़ में शाया मज़मून के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत तवील मुद्दती सरमायाकारी के मौक़े फराहम कर रही है। आलमी मालियाती इदारे और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां पाकिस्तान की इस्लाहाती पेशरफ्त का एतराफ़ कर रही हैं।
SIFC की मुअस्सर हिकमत अमली से पाकिस्तान आलमी शराकत दारी के नए दौर में दाखिल। पाकिस्तानी फार्मा और ज़र्रई शोबे में अहम कामयाबियाँ। चीन के साथ तिजारती और इक़्तिसादी ताउन में अहम संग मीलबूर। चीनी ज़र्रई माहिरीन और सनतकारों का यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद का दौरा। कारोबारी शराकत दारी और टेक्नोलॉजी मुंतकली के फ़रोग़ के लिए मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। मुसलसल 5 माह कमी के बाद सालाना बुनियादों पर टेक्सटाइल बरामदात में इजाफा। जनवरी में टेक्सटाइल बरामदात सबसे ज्यादा 1 अरब 74 करोड़ डॉलर्स रहीं। शहरी पेट्रोलियम लेवी के मुसलसल बढ़ते बोझ की जद में पहली बार किसी भी माली साल की पहली छमाही में सबसे ज्यादा लेवी वसूली का इंकशाफ। जुलाई से दिसंबर 2025 में पेट्रोलियम लेवी वसूली 822 अरब 93 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। मर्दान में सीनियर सिविल जज एजाजुल हक अवान के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के इल्जामात साबित। पेशावर हाई कोर्ट ने नौकरी से फारिग करने का एलामिया जारी कर दिया। लकी मरवत के गांव वांडा अमीर में 20 किलो वजनी IED को नाकारा बना दिया गया। पुलिस के मुताबिक खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लंडी गोतल आमद। शहीद कैप्टन अब्बास शनवारी के अहल खाना से ताज़ियत की। शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर दाखिला की गुफ्तगू। शहीद के अहल खाना के लिए मुकम्मल हुकूमती ताउन का ऐलान। शिकारपुर के गढ़ी यासीन ग्रेड स्टेशन पर डाकुओं का धावा। मुलाजमीन से लूटमार और तशद्दुद। 3 मोटरसाइकिलें, 5 टेलीफोन्स और हजारों रुपए नकदी लूट कर फरार। कराची में इंसदादे पोलियो टीमों पर आवारा कुत्तों के हमले। मलीर यूसियाट और जमान टाउन में 2 खातून पोलियो वर्कर्स जख्मी हो गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम्स की बड़ी कार्रवाई। दुबई से आने वाले 2 मुसाफिरों से 20 किलो सोना और 20 किलो चांदी कब्जे में ले ली गई। वज़ीर आला पंजाब का आरिफ वाला में सैनिटरी वर्कर के मैन होल में गिरकर इंतकाल करने का नोटिस। सोगवार खानदान से ताज़ियत। सेफ्टी आलात इस्तेमाल ना करने पर इजहार बरहमी। कराची के इलाके नाजिमाबाद नंबर 1 में अंडरपास में सीरीज लाइन टूट गई। पानी और गड्ढों के बायस अंडरपास से गुजरना मुहाल हो गया।